धारा 6, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक के तथ्य से इस प्रकार संसक्त है। विवादक मतलब जिस पे हमारा अधिकार और दायित्व डिपेंड करता है। एक आदमी कहता है कि मेरा अधिकार है, दूसरा उस अधिकार को मानने से इनकार करता है, तो क्या हो जाएगा? विवादक तथ्य हो जाएगा। एक मैटर पे एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव व्यू, तो ये क्या हो जाता है? ये विवादक हो जाता है। तो कह रहा है कि जो तथ्य विवादक न होते हुए विवाद तो नहीं है, लेकिन किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार कनेक्टेड हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग, ट्रांजैक्शन के भाग हो जाते हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, ओनली सुसंगत हैं, एडमिसिबल नहीं है। तभी होंगे जब न्यायालय 136 में इसको रिकॉग्नाइज करेगा, चाहे वे उसी समय उसी स्थान पर या विभिन्न समय और विभिन्न स्थानों पर हुए हों। अब देखिए धारा 6, रेस जस्टिस का सिद्धांत है, किसी तथ्य को विवादक तथ्य न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार कनेक्टेड हो कि वे एक ही समव्यवहार के कार्यवाही के हिस्से हैं, ये तथ्य सुसंगत लाइट चली गई। ये तथ्य सुसंगत माने जाएंगे, चाहे भले ही वे एक ही समय और स्थान में घटित हुए हों या भिन्न समय और भिन्न स्थानों पर घटित हुए हों। किसी भी एक तथ्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। कोई भी तथ्य अकेले में स्वतंत्र अस्तित्व उसका नहीं होता है। जैसे कि मानव जीवन है, तो हम अपने कार्यों के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। हम अपने आप में अकेले ही कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो क्या है? किसी भी तथ्य का एक तथ्य से स्वतंत्र होने का अस्तित्व नहीं होता है। एक तथ्य अन्य तथ्यों का भाग होता है। मानव जीवन के कार्यकलाप एक दूसरे से इतने संयुक्त होते हैं, इतने कनेक्टेड होते हैं, किसी भी कार्यकलाप को पृथक संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह धारा आंग्लविद के सिद्धांत रेस जस्टे पर आधारित है। इसको इंग्लिश में रेस जस्टे का सिद्धांत कहते हैं। और एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी नई पेपर नहीं है जहाँ ये टिप्पणी के रूप में, प्रश्न के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में नहीं आता है। धारा 6 तभी लागू होती है जब समव्यवहार, सभी कार्यों के बीच एक समव्यवहार हो, दूसरा समकालीन घटनाएं हो, घटनाएं समकालीन हो। तो दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है कि समव्यवहार होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए कार्यों के बीच, और समकालीन घटनाएं होनी चाहिए। विवादक तथ्य सुसंगत होते हैं, कब होते हैं? यदि वे विवादक तथ्य के संबंध में उसी समव्यवहार के भाग बन जाते हैं। विवादक तथ्य होते हैं वो सुसंगत तभी होंगे जब वे उसी समव्यवहार के भाग बन जाएंगे। वे तथ्य ऐसे हों जो उसी समय और स्थान पर घटित हुए हों जहाँ पर कि विवादक तथ्य घटित हुआ था, या विभिन्न समय तथा स्थान पर घटित हुए, या उसी स्थान पर घटित हुए, या विवादक तथ्य घटित, या भिन्न समय और स्थान पर घटित हुए, लेकिन समव्यवहार ट्रांजैक्शन उन दोनों को जोड़ रहा हो, तो वो तथ्य विवादक तथ्य कहलाते हैं। इसका जो अंतर्निहित सिद्धांत है वो यह है, कार्य और घोषणाएं और घटनाएं, कार्य, घोषणाएं और घटनाएं जो कि विवादक तथ्य के समव्यवहार की सहवर्ती हैं और उनकी स्पष्टीकरण करती हैं, वे ग्राह्य होती हैं क्योंकि वे संबंधित तथ्य और कार्य के भाग हैं। यदि तथ्य उसी समव्यवहार का भाग है कि जो कि जांच का विषय है, तो स्पष्टतः उनके साक्ष्य को अपवर्जित नहीं किया जाएगा और उनके साक्ष्य को न्यायालय मानेगी। अब मैं आप लोगों को इसमें का एक दो एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखिए, डॉक्टर, इसमें एक रतन बनाम क्वीन का वाद है और आंध्र प्रदेश राज्य बनाम वीपी सत्यनारायण का बात है। दो केसें हैं। देखिए, रतन बनाम क्वीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, गोली लगने पर लड़की ने टेलीफोन ऑपरेटर से पुलिस सहायता की मांग की और पता बताया, अचानक कार ठप हो गई। क्या किया उसने? उसको गोली लगी, उसने फ़ोन किया, सहायता की मांग की और फ़ोन कट गया। पुलिस 5 मिनट के अंदर उस स्थान पर पहुंच गई और एक स्त्री का डेड बॉडी मिली। पुलिस कुछ ही समय में पहुंचने, शव प्राप्त करने, टेलीफोन करने, पुलिस मांगने के तथ्य क्या होते हैं? एक समव्यवहार के भाग होते हैं और वहाँ पे इसको रेस जस्टिस सिद्धांत को अप्लाई किया गया। फिर आर बनाम फोस्टर के बाद में गवाह ने भागता हुआ ट्रक देखा और घटना नहीं देखी, लेकिन भागता हुआ ट्रक देखा था। न्यायालय ने क्या किया? इसे अनुचित साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। फिर आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पी सत्यनारायण के बाद में
सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त ने पत्नी एवं पुत्री की हत्या कर दी। एक्यूज ने क्या किया? पत्नी और पुत्री, वाइफ और अपनी डॉटर की हत्या कर दी। अभियुक्त के पिता ने मृतक पत्नी के पिता से हत्या के बारे में बताया। अभियुक्त ने किया, अभियुक्त के पिता ने मृतक जो मर चुकी थी मतलब उसके फादर से बताया। यह चूँकि यह स्पष्ट नहीं था कि अभियुक्त ने पिता ने घटना कितनी देर बाद फ़ोन किया और कितनी देर बाद बताया, तो ये संव्यवहार का भाग नहीं माना जा सकता है। इसमें आता है प्रश्न यह कि क्या बी से अमुक माल ए को परिदत्त किया गया था। यह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को डिलीवर किया गया था। तो यह क्या है? एक सहवर्ती कार्य है और ये सुसंगत तथ्य है। उसके बाद बी को पीट कर उसे हत्या करने का ए अभियुक्त है। ए या बी या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय उसके इतने अल्पकाल में जो कुछ कहा गया पूरे प्रश्न में क्या हुआ? उसे व्यवहार का एक भाग बन गया। रेस जस्टे का सिद्धांत ये रहा। अब मैं आपको सेक्शन 6, 7, 8, 9 चारों संबंधित है, लेकिन मैं आपको सेक्शन 6 पढ़ाऊँगी। मैं आपको छोटा छोटा पढ़ाऊँगी कि आप लोगों पे ज़्यादा बर्डन ना बने और आप लोग इसको समझ सकें। ठीक है, मैं कल आपको सेक्शन 7, 8 और हो सकता है तो 9 भी पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कहीं वो किसी उससे मैजिक से नहीं, मैं इस आपके बेयरक्ट एविडेंस बेयरक्ट राजा राम यादव की किताब और रतन लाल धीरज भी मेरे पास है। इन किताबों को देख के मैं अपना छोटा सा नोट्स बना लेती हूँ, फिर मैं उसी से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। और मेरे पढ़ाए हुए से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी, जो आप लोगों को नॉलेज तो है ही, एविडेंस काफ़ी सरल विषय है, लेकिन जो नई चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी उसको प्लीज़ आप लोग शांति से ग्रहण कीजिए, आगे बढ़िए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलती हूँ सेक्शन 7, 8, 9 के साथ।